हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर DIY टेक इन्फो चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नया प्रोजेक्ट, एक नया सॉल्यूशन, और ये है टच कंट्रोल स्विच। इसके थ्रू आप आपके होम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, देखिए, ये टच करने के बाद ऑन होता है और दोबारा जब टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस स्विच को बनाने के लिए हमने कोई एडिशनल IC किट या तो आर्डिनो किट यूज़ नहीं किए। ये सिंपल एक TTP223 टच सेंसर और इसके साथ रिले मॉड्यूल, इन दोनों को अटैच करके इसको बनाया गया। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको हमने कैसे तैयार किए। इसमें लगने वाले सारे स्पेयर को मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। जो जो चीज़ें मैंने यूज़ किया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके वहाँ से परचेस कर सकते हो। पहले हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इस बॉक्सेस में क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। इसको हम निकालते हैं बॉक्स के अंदर से। अच्छी तरह पैकिंग किया हुआ है ताकि ये सेफ रहे। इसमें से 2 सर्किट निकला। ये पहला जो सर्किट है ये है इसके पावर सप्लाई किट। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर SMP है जो हमें इस सर्किट को पावर देने के लिए हेल्प करेगा। और ये है TTP223 टच सेंसर। इसमें 10 का पैक एक साथ है। जब हम इसको यूज़ करेंगे एक एक करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पैक को अनबॉक्स करते हैं और देखते इसके अंदर क्या है। अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया पैकिंग किया हुआ है। और इसके अंदर जो सर्किट है ये है 8 रिले मॉड्यूल। ये रिले मॉड्यूल हमें हेल्प करेगा कोई भी 230 वोल्ट अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस जैसे लाइट, फैन एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए। और ये रिले मॉड्यूल जो है ये बेसिकली ऑप्टो कपलर रिले मॉड्यूल है। और ये ऑप्टो कपलर के वजह से ये सर्किट बहुत ज़्यादा सेफ है। अभी हम लोग नेक्स्ट बॉक्स को ओपन करेंगे और इसके अंदर जो देखा गया वो बेसिकली सारे केबल है। ये सारे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए या तो रिले मॉड्यूल एंड टच सेंसर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये जो मैंने मंगाया है ये सारे केबल या तो मेल फीमेल है या तो मेल एंड मेल, इन 2 कॉम्बिनेशन में है। ये सारे केबल हमें इस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए आगे हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं। और इस काम को आगे करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए टूल्स के। और ये एक सोल्डरिंग गन है और इसके साथ मल्टीमीटर है जो हम यूज़ करेंगे इस सर्किट को जोड़ने के लिए। शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसको हम जोड़ेंगे कैसे। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये मेरा टच स्विच है, इसको लिखते हैं TS और इसको जोड़ेंगे हम रिले मॉड्यूल के साथ। सो इसको लिखेंगे रिले मॉड्यूल। और ये रिले मॉड्यूल कनेक्ट होगा एक लोड के साथ। और ये लोड जो है वो सिंपल आपके कोई भी LED लाइट या तो फैन या तो जो अप्लायंस आप ऑन ऑफ करना चाहते हो। लोड का एक पॉइंट कनेक्ट होगा रिले के नॉर्मली ओपन कनेक्टर के साथ और दूसरा पॉइंट कनेक्ट होगा हमारे जो मेन AC है उसके साथ। और ये टच सेंसर एंड रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ। अगर मैं ये सारे मॉड्यूल को 1 by 1 इस ब्लॉक के साथ मैच करूं तो ये है मेरा 5 वोल्ट पावर सप्लाई, ये है रिले मॉड्यूल और ये है टच सेंसर। ये सारे मॉड्यूल को हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, बट उससे पहले टच सेंसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये कैसे काम करता है और इसको हमें कौन से लॉजिक के साथ अटैच करना है। अगर आप इस टच सेंसर को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 2 पॉइंट दिखेगा, एक है A और दूसरा है B। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और क्लोज लेके आता हूँ। ये है A और ये है B। अभी ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों का 2 पर्पस है। ये दोनों A एंड B ओपन है। इसका मतलब अगर मैं लॉजिक टेबल पे देखूं तो ये दोनों 0 0 है। A बेसिकली यूज होता है हाई और लो पावर के लिए। इसका मतलब इस सर्किट से जो आउटपुट आएगा वो या तो हाई या तो लो, वो डिसाइड करेगा A जुड़ा हुआ है या ओपन है। और दूसरा जो B पॉइंट है ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा सेल्फ लॉकिंग या तो अनलॉकिंग के लिए। इसका मतलब अगर ये ओपन है तो ये स्विच एज ए जस्ट टच स्विच, जब तक आप टच करके रखोगे तब तक चालू रहेगा।
जब इसको छोड़ दोगे बंद हो जाएगा। अगर ये क्लोज है, बी पॉइंट अगर क्लोज है तो ये अगर आप एक बार टच करके छोड़ देंगे तो जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग प्रोसेस। आइए हम इसका डिजिटल लॉजिक टेबल चेक कर लेते हैं। अगर मैं ए और बी को 0 मतलब ओपन रखूं तो इसका आउटपुट स्टेट नो लॉक स्टेट में रहेगा एंड इसका आउटपुट हाई रहेगा। आउटपुट हाई मीन्स 5 वोल्ट जो एज ए इनपुट रिले मॉड्यूल में जाता है। अगर ये लॉजिक टेबल में 0 1 है, इसका मतलब ए ओपन रहेगा और बी को हमें क्लोज रखना है। तो इसका जो आउटपुट स्टेट है वो सेल्फ लॉक मोड पे रहेगा और इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा हाई, मतलब 5 वोल्ट। नेक्स्ट इसको अगर हम 1 0 करते हैं, इसका मतलब ए क्लोज रहेगा, बी ओपन रहेगा, तो इसका आउटपुट स्टेट नो लॉक स्टेट में रहेगा और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो रहेगा लो वोल्टेज, इसका मतलब 0 वोल्ट। लास्ट पॉइंट है 1 and 1, इसका मतलब ए और बी दोनों को हमने जोड़ दिए, दोनों को हमने क्लोज कर दिए। इसका जो आउटपुट लेवल रहेगा वो सेल्फ लॉक स्टेट में रहेगा और इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा 0 वोल्ट। इस टच स्विच को बनाने के लिए हमें हमेशा सेल्फ लॉक मोड में ही इसको यूज करना है। तो आइदर हम लोग इसको, ये जो सेकेंड पॉइंट है इसको हम यूज करेंगे या तो जो लास्ट पॉइंट है इसको हम यूज करेंगे। आइए टेस्ट करके देखते हैं और जो हमारे लिए सूटेबल है वही आगे चल के हम इसको यूज करते रहेंगे। आइए TTP223 के इस 10 पीस के मॉड्यूल से एक मॉड्यूल हम निकाल लेते हैं और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे बाकी सर्किट के साथ। ये है पावर सप्लाई बोर्ड जो मैंने ऑलरेडी इसके साथ एक AC प्लग जोड़ दिए हैं। ये है AC सप्लाई और ये है DC सप्लाई जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं रिले मॉड्यूल एंड टच सेंसर को कनेक्ट करूँगा। यह है रिले मॉड्यूल और इसमें मैं लगाऊंगा लोड लगाने के लिए मैंने एक सॉकेट को कनेक्ट कर चुका हूं और इस सॉकेट में मैं लगाने वाला हूं एक LED लाइट। बाकी मॉड्यूल के तरह इस टच सेंसर को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं केबल के साथ, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा A and B जो 1 and 1 रहेगा। इसका मतलब इसका जो आउटपुट स्टेट है वो है लो वोल्टेज और इसके साथ साथ ये रहेगा सेल्फ लॉक मोड पे। इस तरीके से इसका केबल कनेक्शन हो चुका है। ये है ग्राउंड, ये इसका सिग्नल पॉइंट और ये है इसका पॉजिटिव VCC। ये पावर सप्लाई मैंने लगा दिया रिले मॉड्यूल के साथ जिसका पॉजिटिव पॉइंट VCC में जाएगा और इसका जो ग्राउंड है ग्राउंड में जाएगा। उसके बाद ये जो टच सेंसर है इसके सिग्नल पॉइंट को मैंने लगा दिया फर्स्ट रिले के इनपुट में, और उसके बाद इसके जो VCC कनेक्शन है वो जोड़ूंगा मैं पावर सप्लाई के VCC के साथ, और इसका जो ग्राउंड पॉइंट है ये मैं जोड़ूंगा पावर सप्लाई के ग्राउंड पॉइंट के साथ। इस तरीके से मैंने टच सेंसर रिले मॉड्यूल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया। आइए एक बार इसका ऑन करते हैं। ये चालू हो गया देखिए, और जब मैं इसको टच करता हूँ तो रिले मॉड्यूल काम कर रहा है, इट इज वर्किंग। यस, ये देखिए ये रिले ऑन है और ये रिले ऑफ है। अभी हम रिले मॉड्यूल में लोड कनेक्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 3 स्क्रू दिखाई दे रहा है जिसमें एक नॉर्मल टू ओपन है और एक नॉर्मल टू क्लोज है। नॉर्मल टू ओपन के बीच में मुझे मेरा जो लोड है उसको कनेक्ट करना है। इस तरीके से मैंने पूरा कनेक्शन कर चुका हूं। अभी आइए देखते हैं इसको टेस्ट करके, इज इट वर्किंग और नॉट। ये है मेरा टच प्लेट। अगर मैं इसको टच करता हूं तो ये ऑन होता है, और अगर ये दोबारा मैं टच करता हूं तो ये ऑफ होता है। तो ये सेल्फ लॉकिंग टच सेंसर स्विच बन चुका है। ये एक सैंपल है, ये एक टेस्टिंग है जिसके थ्रू हमने ये देखा कि टच स्विच TTP223 के थ्रू कैसे बनाया जाता है।
और इसको आगे चल के जब हम इसको प्रोफेशनली यूज़ करेंगे कहीं पे, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर करना। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।